दिस इज मितेश एंड वेलकम टू द कोर्स। आज हम देखेंगे काउंटर इंस्ट्रक्शन पीएलसी में आता है, वो क्या है, कैसे वर्क करता है, कब कब हम काउंटर इंस्ट्रक्शन को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर टाइमर देखा फॉर टाइमिंग पर्पस, कोई भी आप प्रोसेस को आपको पर्टिकुलर टाइम तक ऑपरेट करना है या फिर कोई प्रोसेस को आपको टाइम डिले प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हम टाइमर यूज करते हैं। अब आपके पास कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको काउंटिंग रिक्वायर्ड है, लाइक कोई प्रोडक्शन प्लांट चल रहा है, कहीं पे कुछ प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, उसका काउंटिंग रिक्वायर्ड है आपको कहीं पे, तो वहाँ सभी जगह पे हम काउंटर इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। तो काउंटर बेसिकली क्या है, आपको पीएलसी के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन मिलेगा जो क्या करेगा, जितने भी आप इनपुट पल्स प्रोवाइड करेंगे काउंटर को, उतना वो काउंट करता जाएगा। सो जनरली प्रोडक्ट काउंटिंग के अंदर, बॉटल काउंटिंग के अंदर, जहाँ पे प्रोडक्शन प्लांट्स चल रहे हैं वहाँ पे काउंटर का यूज एज अ पीएलसी के प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं। सो कौन कौन से काउंटर हम जो पीएलसी सीख रहे हैं उसके अंदर अवेलेबल है, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीएलसी के अंदर दो काउंटर रहते हैं, एक होता है अप काउंटर, एक होता है डाउन काउंटर। अप काउंटर का शॉर्ट फॉर्म है सीटीयू, डाउन काउंटर का शॉर्ट फॉर्म है सीटीडी। तो अप काउंटर जो है वो क्या करेगा कि आप जैसे ही आपने सीटीयू ले लिया, उसका एक इनपुट दे दिया, वो सेंसर है आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सेंसर, वो आपने इनपुट में लगा दिया है काउंटर के, तो क्या करेगा, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सेंसर एक 0 to 1 या हाई टू लो सिग्नल देगा, तो वो एक पल्स आएगा काउंटर के अंदर। तो ये जो वो पल्स आ रहा है काउंटर, उसको क्या करेगा, एक एक इंक्रीमेंट करवाएगा। जैसे जैसे पल्स मिलता जाएगा वैसे वैसे आपका एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा जो भी काउंटर का वैल्यू है उसके अंदर। तो जैसे जैसे आप इनपुट देंगे सीटीयू को, वो 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीमेंटल ऑर्डर के अंदर काउंट करवाता जाएगा। जो ये है यूज है काउंटर अप काउंटर का। अब जो डाउन काउंटर है वो कैसे वर्क करता है, तो जब आपको डिक्रीमेंटल ऑर्डर के अंदर काउंट करवाना हो, विच मीन्स जैसे जैसे आपका पल्स मिलता जाए वैसे वैसे आपको डिक्रीमेंट करना है, लाइक 3 2 1 0 -1 -2 -3, इस तरीके के आपको अगर काउंटिंग करवाना है इस तरीके से, तो आप डाउन काउंटर का यूज कर सकते हैं। मतलब इंक्रीमेंट आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं, अप काउंटर डिक्रीमेंट करना है तो आप यूज कर सकते हैं डाउन काउंटर। मोस्टली यूज होता है हमारा अप काउंटर, क्योंकि हमें फॉर एग्जांपल मुझे 50 प्रोडक्ट्स डेवलप करना है, तो मैं 50 सेट पॉइंट रखूंगा और जैसे जैसे 50 इनपुट मिल जाएंगे तो वो मेरा आ जाएगा काउंटर का जो है उसका एक आउटपुट मिल जाएगा कि आपका 50 काउंट हो गया। तो जनरली हमारा अप काउंटर यूज होता है मोस्टली। काउंट डाउन काउंटर का भी यूज होता है जहां पे हमें डिक्रीमेंटल एप्लीकेशन करवानी हो वहां पे। काउंटर जो है उसका जो प्रीसेट आएगा उसके अंदर आप मिनिमम टू मैक्सिमम कितनी वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये जो हम माइक्रोलॉजिक सीरीज का पीएलसी सीख रहे हैं उसके अंदर अपने काउंटर अप काउंटर डाउन यूज कर रहे हैं, तो आप प्रीसेट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं 32,767 और मिनिमम वैल्यू लिख सकते हैं -32,768, क्योंकि जो काउंटर है वो माइनस के अंदर भी काउंट कर सकता है। अगर हम डिक्रीमेंटल काउंटर यूज कर रहे हैं, डाउन काउंटर, और डिक्रीमेंट करते करते जा रहे हैं, तो माइनस के अंदर भी वैल्यू आ सकती है। तो माइनस के अंदर मिनिमम वैल्यू हम लिख सकते हैं -32,768 अप टू पॉजिटिव साइड 32,767, यहाँ तक की वैल्यू हम काउंटर के प्रीसेट के अंदर लिख सकते हैं। अब दोनों काउंटर है तो जैसे ही काउंटिंग उसका कंप्लीट हो जाएगा तो एक आउटपुट आपको जनरेट करके देंगे और वहां से हमें जो भी प्रोसेस कुछ करवाना है वो प्रोसेस हम करवा सकते हैं। लाइक कोई आपको आउटपुट ऑन करना है, कोई टाइमर को सिग्नल देना है, या फिर कोई फर्दर प्रोसेस जो भी करना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ काउंटिंग, वो हम कर सकते हैं। तो ये है बेसिक थियरी काउंटर का। काउंटर का प्रैक्टिकल्स जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।